मुझे ना 2 तरह के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, मीठा खाने वाले लोग और मीठा मीठा बोलने वाले लोग। खराब गले के साथ मोहतरमा आपके साथ बहुत मीठी सी रेसिपी शेयर करेंगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एकदम क्रिस्पी क्रंची जूसी और यमी यमी सी जलेबी। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी, तो चलो जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए हमें करने होंगे 2 काम। एक तो हमें रेडी करनी है चाशनी और दूसरा हम बनाएंगे जी बैटर, मतलब जलेबी बनाने का घोल रेडी करेंगे। तो शुरू करते हैं शीरे या फिर चाशनी के साथ। पैन में मौजूद है 2 कप चीनी, इसमें जाएगा 1 से 1.5 कप पानी। पैन को रखेंगे चूल्हे पे, फ्लेम ऑन करेंगे और चीनी को पकने के लिए छोड़ देंगे। चीनी के ना डिज़ोल्व होने का वेट करना है। जब तक ये खुद से मेल्ट नहीं हो जाती ना, तो इसको बिल्कुल भी छेड़ना हिलाना नहीं है, ऐसे वाली कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। जब ये पानी में मिक्स हो जाए, इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाए, तो इसमें शामिल करेंगे जी सब्ज़ इलायची, जो बहुत मज़ेदार से टेस्ट के साथ बहुत प्यारी सी खुशबू देगी। एक दफ़ा सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और क्रिस्टलाइजेशन से बचने के लिए इसमें जाएगा नींबू का रस। आधे नींबू का रस निचोड़ रही हूँ, जिससे चीनी जमेगी नहीं। इसको ना हमने ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट सिंगल स्टिंग कंसिस्टेंसी तक ही पकाएंगे। मतलब एक तार का शीरा या फिर एक तार की चाशनी ही रेडी करेंगे, क्योंकि ये पतला होगा ना तो जलेबी के बिल्कुल अंदर तक जाएगा। तो इसको गाढ़ा करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मैं तो एक तार आने से पहले ही फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और इसको चेक करने का ना एक और तरीका भी है, वो ये है कि चम्मच पे इसको डालना, मतलब चाशनी को डालना, फिर उसको नीचे बर्तन में गिराना। जब आखिरी वाला कतरा बहुत आराम से गिरे ना, तो समझना कि चाशनी डन है, फिर बस फ्लेम को ऑफ़ कर देना। फ्लेम को ऑफ़ कर देना और इसको कवर करके रख देना, ताकि ये हल्का सा गरम सा रहे। दैट्स इट। बोल में जाएगा मैदा। 2 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। मेक श्योर कि मैदा यूज़ करने से पहले इसको बहुत अच्छे से छान लिया जाए। तो इट्स डन। 4 टेबलस्पून इसमें जाएगा जी दही। दही अगर थोड़ा पुराना होगा या खट्टा होगा तो बेस्ट हो जाएगा, वरना जैसा भी होगा काम चल जाएगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। 2 चम्मच इसमें जाएगा जी कुकिंग ऑयल या फिर घी, ठीक है। और ½ टीस्पून इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। जो केक बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, वही वाला यूज़ करेंगे। और सबसे लास्ट पे फूड कलर, ताकि जलेबी मज़ेदार होने के साथ साथ खूबसूरत भी नज़र आए। वैसे फूड कलर को ना आप लोग चाशनी में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक वीक पॉइंट है। जब आप जलेबी खाओगे ना, तो हाथ के साथ आपका कलर चिपक जाएगा और फिर लोग पूछेंगे, हाँ भाई क्या खा के आए हो। और अभी इसमें रहेगा खूब सारा पानी। इतना खूब सारा पानी भी ऐड नहीं करना कि स्विमिंग पूल ही बन जाए, बस 1 से 1.5 कप ही टोटल पानी यूज़ होगा। तो थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। विस्क की हेल्प से मिक्स करोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, वरना आप लोग हाथ भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे जैसे आप इसको मिक्स करोगे ना, तो इसमें छोटे छोटे से बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, जो कि एक अच्छा साइन है, उनको देख के कोई टेंशन नहीं लेनी। एंड यू कैन सी माशाल्लाह ये कितनी परफेक्टली डन हुई है। तो जलेबी बनाने का मटेरियल हो चुका है रेडी। अभी इसको ट्रांसफ़र करते हैं एक बॉटल में। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक केचप वाली बॉटल यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ ना काम थोड़ा इजी पीजी हो जाएगा। आप लोग चाहें पाइपिंग बैग या फिर जिप लॉक बैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल।
आप लोग चाहें तो इन दोनों में से एक भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, वैसे घी यूज़ करो या फिर ऑयल, मैनू कोई मसला नहीं। लेकिन ख्याल इस बात का रखना कि जो भी बर्तन यूज़ करो ना जलेबी बनाने के लिए वो थोड़ा सा चौड़ा हो, ताकि जलेबी अच्छे से तैर सके और अच्छे से बन जाए, ठीक है। और इसी तरह से चाशनी बनाने के लिए वो वाला बर्तन यूज़ करना जो थोड़ा गहरा हो, ताकि जलेबी उसके अंदर अच्छे से डूब सके। मीडियम हाई फ्लेम पे घी मेल्ट हो चुके हैं, तो अभी बिस्मिल्लाह करेंगे और जलेबी बनाना शुरू करेंगे। सारी रेसिपी में ना ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा मज़े का और इंटरेस्टिंग है। बॉटल को बस हल्का सा प्रेस करते जाना है और टेढ़ी मेढ़ी सी शेप देते जाना है। एक और बात, फ्लेम को भी बिल्कुल हाई नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे ही सारी जलेबियाँ रेडी करेंगे, क्योंकि फ्लेम हाई होगा ना तो जल के भस्म हो जाएंगी। कच्ची जलेबी को छेड़ने वाली कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। जब ये ऑयल में तैरना शुरू हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज करते जाना है। जैसे ही ये एक साइड से कलर पकड़ ले इसको साइड चेंज कर देना और इसी तरह से सारी की सारी जलेबियाँ बनाते जाना है। फिर इसको शीरे के अंदर या फिर चाशनी में डिप करते जाना है और ज़्यादा देर के लिए इसको चाशनी में डुबो के नहीं रखना, सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट ही बहुत होंगे। बस फिर बॉटल की हेल्प से जलेबी बनाते जाना है, इसकी साइड चेंज करते जाना है, ऐसे ही पकाते जाना है और शीरे में 3 मिनट के लिए डिप करते जाना है। 3 मिनट के बाद इसको निकाल लेना है जी बर्तन में और फिर इसको निकालना है सर्विंग के लिए। आई एम श्योर फाइनल लुक देखने के बाद ना आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। लो भाई साहब, गर्मा गर्म मज़ेदार जूसी क्रिस्पी और यमी सी जलेबी रेडी है। वैसे ईमान से बताना, फाइनल लुक देखने के बाद आपके मुंह में पानी आया या नहीं। आपने एक दफ़ा ये वाली रेसिपी ट्राई कर ली ना तो आप बाहर वाली जलेबी को तो भूल ही जाओगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वाली रेसिपी ट्राई करो, क्योंकि इसको बनाने की तमाम चीज़ें आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगी। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।